हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग जैक बोर्ड संस्कृत का ऐसे सुपर 30 क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं जहां से आपके एग्जाम पेपर में 16 फरवरी को 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आप 16 फरवरी को संस्कृत का पेपर देने जाओगे तो सबसे पहला सवाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर विकल्पेभ्य उत्तराणि चित्वा लिखितः, यानी नीचे आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश के जस्ट नीचे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और उस बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो उत्तर है आपको गद्यांश के अनुसार देना है। आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि सर जी आप हमें यह बताओ पहले कि सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ने जाएंगे या हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जब एग्जाम पेपर में देने जाते हो ना तो आपके लिए हर एक एक मिनट काफी ही ज्यादा कीमती होता है। तो ऐसे में आप हमारी मानो तो सबसे पहले तुम्हें गद्यांश ना पढ़कर तुम्हें प्रश्न को पढ़नी है, ताकि तुम प्रश्न पढ़ोगे उसके बाद में गद्यांश में आओगे तो तुम इजी वे में हर प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाओगे। और यहाँ पे बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक संस्कृत नहीं पढ़े होंगे, फिर भी इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लिए मेरे प्यारे, तो आप 30 में 30 आसानी से ला सकते हो। ये आपके मुकीम सर जी का वादा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सवाल है कि शिक्षा कस्य महत्वम शिक्षयति, यानी शिक्षा जो है वो किसके महत्व को शिक्षित करता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए बेटा, दिया गया श्रमस्य, जलस्य, बालकस्य, भोजस्य। अब इस लाइन को हम इसमें आएंगे मेरे प्यारे, इसमें जब आएंगे तो यहीं पे दिया गया है अतएव, इसीलिए शिक्षा श्रमस्य महत्वम अपि शिक्षति, यानी शिक्षा जो है ना श्रम के महत्व को ही शिक्षित करता है। तो यहाँ पे श्रमस्य दिया गया बेटा, यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो श्रमस्य ऑप्शन ए में दिया गया था, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि मानव विकासस्य परम साधनम किम, मानव के विकास का जो सबसे परम साधन है मेरे प्यारे वो क्या है। जब आप इस गद्यांश में जाओगे तो आप यहां पे आप देख पाओगे बेटा कि मानव शिक्षा जो है, शिक्षा मानव विकासस्य परम साधनम, मनुष्य के जो विकास का सबसे उत्तम साधन है वो शिक्षा ही है। शिक्षा के माध्यम से ही इंसान अपना विकास कर सकता है। तो यहाँ पे शिक्षा ही होगा और शिक्षा यदि देखेंगे मेरे प्यारे तो ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं अगले सवाल क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में कहता है वर्तमान शिक्षा पद्धति कस्य सर्वांगीण विकासस्य विकल्पानाम परिकल्पनाम अस्ति, कहे जा रहे हैं वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति किसके सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करता है। तो आप तो इसका विदाउट गद्यांश भी दे सकते बेटा आंसर कि ये नर का नहीं होगा, मानवस्य शरीरस्य बालकस्य, तो ये बालक का ही होगा। अगर आप गद्यांश में ढूंढना चाहते हो मेरे प्यारे तो जब आप इस लाइन बाय लाइन खोजते आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति, वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य परिकल्पना अस्ति, वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वे बालक के क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करते हैं। तो यहाँ पे बालकस्य जो शब्द है बेटा, उस बालकस्य शब्द को साथ हम लोग जाएंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल का 4 जो दिया जाता है बेटा, ये आपको व्याकरण खंड से क्वेश्चन रहते हैं जिसको गद्यांश में आंसर नहीं रहता है या आप अपने तौर से बनाओगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है उधम इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, कहे जा रहे जो उधम शब्द है मेरे प्यारे, उधम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपको मालूम होगा पर्यायवाची शब्द जो होता है जैसे कि जल है तो पानी, नीर, अंबु, आब ये सब होता है। अग्नि को आग, धधक, ज्वाला, अनल, पावक ये सब अग्नि का होता है। ठीक उसी प्रकार से उधम का मतलब होता है श्रम करना, श्रम करना अर्थात परिश्रम करना, मेहनत करना, तो यही इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला गद्यांश देखने को मिलेगा बेटा वो इस प्रकार से रहेगा कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, कि नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि चित्वा लिखत, उत्तर लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे जैसा कि हमने आपको बता रखा है। यहां पे आप देख रहे हैं बेटा कर रहे हैं अधा अपि विज्ञान गर्वितः मानव की दिशमस्ति, यानी आज जो है विज्ञान जो है मानव के किस प्रकार से दिखता है, क्या मीन कल्प या वामन कल्प, नृसिंह कल्प या कर्म कल्प। तो इस लाइन को आपको गद्यांश में ढूंढनी है मेरे प्यारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिया गया है यहीं पे बेटा कि आज जो है ना दिया गया प्रकृति समक्षम अपि विज्ञान गर्विता मानव
वामन कल्प एवं तथ्यापि भूकंप रहस्याग यथयंति का बहुभूमिकम भवन निर्माणम न करणीयम। तो ये मानव कल्प हो जाएगा, ये वामन कल्प हो जाएगा बेटा। वामन कल्प कहाँ पे दिया गया है? तो आपको सर जी ऑप्शन बी में दिया गया है। अगली क्वेश्चन की बात करते, कहता है कि प्रकृति असंतुलन अवसात किम संभवती। प्रकृति में असंतुलन जब पैदा होती है तो क्या होने लगता है? तब प्रकृति में असंतुलन से क्या होगा बेटा? यदि आप इसके ध्यान में आओगे तो यहीं पे दिया गया है कि प्रकृति में जब असंतुलन होगा, देखो जी यहीं से देखो किया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि असंतुलन वसाद भूकंप संभवती। प्रकृति में असंतुलन होने से भूकंप हो सकता है बेटा, भूकंप होता है। यदि ऑप्शन में देखोगे तब भूकंप जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि अशांतानि इत्यास्मिन् पदे क समासः। ये अशांति, तो बेटा आपको याद होगा हमने समास वाले क्लास में बता रखा था बेटा कि एक होते हैं हमारे नैय समास। नैय समास में क्या होता है ना कि जब नकारात्मक अर्थ का बोध होता है उसे नैय समास कहते हैं। जैसे अशांति न शांति। यदि आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा अज्ञान, है ना, अज्ञान से याद रखिएगा बेटा अधर्म, याद रखिएगा अमर, है ना, याद रखिएगा अनदेखा, अनजान, अज्ञानी। ये सब क्या है मेरे प्यारे? नैय समास है, क्योंकि इसमें पहला पद नकारात्मक होता है, नैय समास होता है। संख्यावाची होता है जैसे त्रिभुज, चौराहा, तो द्विगु समास होता। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होते बेटा तो बहुब्रीहि समास होता, पहला पद अव्यय होते तो अव्ययी भाव समास हो जाता। अगला है कि साम प्रकोप भूकंप स्थि। किसके प्रकोप से भूकंप होता है? यदि हम गद्यांश में इसमें ढूंढेंगे मेरे प्यारे, यदि हम गद्यांश में ढूंढेंगे तो यहीं पे दिया गया है दैव प्रकोपे भूकंपे नाम। यानी दैव प्रकोपे यानी देवताओं के प्रकोप से क्या होते बेटा? भूकंप होते हैं। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है तो हम लिखेंगे देवानाम, अर्थात दैविक प्रकोप से ही क्या होती है बेटा? भूकंप होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद में दिया गया है अधोलिखितम श्लोक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि चित्वा लिखत। नीचे एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को बेहतरीन तरीके से तुम्हें पढ़नी है और इस श्लोक में बनने वाले प्रश्नों का आंसर देना है। देखो कहा गया है आचार्य परमो धर्मः इत एत विदुषानाम वचा तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणो भयो अपि विशेषतः। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि मनुष्य से परमो धर्म कह, मानव के सबसे परम धर्म क्या है बेटा? तो यदि आप इसके श्लोक को देखोगे तो मानव के परमो धर्म क्या है भैया? आचार है। आचार को कहते हैं आचरण। तो जो आचरण है, ये जो आचरण है मेरे प्यारे, ये मानव के सबसे पहला धर्म है, तो आचरण हो जाएगा। अगली सवाल दिया गया है आचरः परमो धर्म इति केषां मतः, कि जो आचरण अर्थात जो सदाचार होता है यह मानव के सबसे परम धन होता है, परम सबसे पहला मत होता है। यह किसका मानना है? तो मेरे प्यारे यदि हम श्लोक में आएंगे तो यहीं पे देख लीजिए, ऐसा इत एत विदुषा नाम वचः, ऐसे विद्वानों का, विदुषों का, विद्वानों का, बड़े बड़े तपस्वियों का मत है कि आचार जो है परम धर्म इंसान का होना चाहिए। तो ये विदुषा नाम हो जाएगा। विदुषा नाम अर्थात विद्वानों का मत है। अगला है आचार्य कस्य परमो धर्म। आचार्य पर कस्य परमो धर्म, यानी सदव्यवहार जो है, अच्छे आचरण किसका परमो धर्म है बेटा? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहीं पे क्या दिया गया बेटा कि ऐसे जो है मानव के, है ना, आचार्य परमो धर्म इत्येष विदुषानाम वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणो भयो विशेषतः। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? ये जो है मनुष्य मानव का सबसे परम धर्म है। अगला है प्राणो भयो अपि विशेषतः करक्षितम, यानी प्राणों से भी, अपि का मतलब मेरे प्यारे बच्चे भी होता है, प्राणों से भी विशेष रूप से किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो वो हमें सदाचार की करनी चाहिए। ये लाइन भी आपको श्लोक में ही देखने को मिल जाएगा बेटा। कहे गए हैं कि तस्मात् रक्षेत, इसकी जो रक्षा है सदाचारम, सदाचार की, प्राणो भयो विशेषतः, प्राणों से भी ज्यादा जो है सदाचार की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग 11 क्वेश्चन देख लिए बेटा, 12 देख लिए हम लोग। उसके बाद फिर अगला सवाल पूछे जाएंगे अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि चित्वा लिखत। अब यहाँ पे एक आपको नाट्यांश पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, उसको नीचे जो प्रश्न दिए रहेंगे उसका उत्तर आपको देनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है, क गर्भ न याति। क गर्भ न याति बेटा, यदि आप संस्कृत बेहतरीन तरीके से ना भी जानते हो तो क गर्भ न याति यहां से ढूंढ लीजिएगा। न गर्भ याति, और यहीं पे एक रोहित शब्द दिया गया बेटा। यदि आप प्रश्नों के यदि विकल्प में देखोगे तो रोहित यहाँ पे दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चले जाइएगा। अगला है क फुरफुरायते, कौन फुरफुर करता है बेटा?
कौन फुरफुर करता है? तो इसी में आपको मिल जाएगा क्या? तो सफरी फुरफुरायते। कितना आसानी से मिल जा रहा है यार। तो ये जो सफरी है ना, इसमें ढूंढ लेना और यही मेरे प्यारे आपका आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिए। सर्वै क प्रणम्यन्ति सर्वैकम प्रणयमन्ति प्रजापतिम वासुदेव गुरुम या प्रकृति तरणम। तो प्रणयमन्ति जो है ये वाली लाइन आपको ढूंढना है मेरे प्यारे। तो यहीं पे देख लीजिए, सर्वै प्रकृति मातरम प्रणमयन्ति। तो यहाँ पे प्रकृति मातरम हो जाएगा। क्या होगा भैया? प्रकृति मातरम हो जाएगा। और प्रकृति मातरम जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। अगली प्रश्न की बात करते हो, कहता है कि परस्पर विवादतः केषां हानि जायते। परस्पर विवाद करने से किसका हानि होता है बेटा? तो क्या पशुओं का होता है, पक्षी का, मूर्खों का, या प्राणी नाम का? इसका भी जो आंसर है आपको इसी पाठ्यांश में मिल जाएगा बेटा, नाट्यांश में। इसमें है कि परस्पर विवाद से किसकी हानि होती है? प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों की हानि होती है। प्राणियों की हानि होती है बेटा, ये प्राणियों की ही हानि होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है रेखांकित पद का प्रश्न, प्रश्नवाचक पदानि विकल्प चित्वा लिखत। यहाँ पे जैसे प्रश्न किए जाएंगे वैसे आपको आंसर देना बेटा। क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। धेनुनाम माता सुरभि आसित, यानी बैलों की माँ जो थी वो सुरभि थी। अब ये धेनुनाम की जगह पे हम लोग केसाम कर देंगे बेटा, केसाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो बी हो जाएगा। कितने बच्चों को लगता है ऑप्शन डी होगा? कमेंट करा, ठीक है। सिंह वनराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवं स्थित। तो हम स्वर रक्षायाम की जगह पे क्या कर देंगे बेटा? तो इसी जगह हम कर देंगे कश्याम। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला है गज वन्य पशुनाम तुदंत सुंडेन पोषित्वा मार्यति, यानी जो हाथी था सभी छोटे छोटे पक्षियों को सूंड से मार रहा होता था। तो सुंडेन की जगह पे हम क्या कर देंगे बेटा? सुंडेन की जगह पे हम केन कर देंगे। देखो सुंडेन, एन यहाँ पे दिख रहा ना, केन केन ऐसे करके मिला लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मयूरस्य नृत्य प्रकृति असाधारण। तो यहाँ पे प्रकृति की जगह पे हमें इसमें से क्या करना है? तो हम क्या कर देंगे? कस्या कर देंगे बेटा। राइट आंसर कस्या हो जाएगा। अब है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर संधि विच्छेद करना बेटा। संधि विच्छेद आपको मालूम ही होगा। कश्चनः निर्धना जना कश्चित विदुम पार्जितवान। तो यहाँ पे करना है किसका जी? तो ये क्वेश्चन का करना है। तो हम करेंगे ये करेंगे कह धन चन से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको मालूम होगा, आपको एक श्लोक हमने आपको सुनाया था मेरे प्यारे बच्चे, जो कई बार बहुत सारे बच्चों ने कहा कि क्या बात है सर जी, क्या श्लोक पढ़ते हो आप, है ना। वो इस प्रकार से है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू मातो संगतो स्वकर्मणि। इसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार से होता है, कर्म तेरे अधिकार है केवल कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की चिंता त्याग के अर्जुन केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरे ज्ञात तू इसका मर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। ठीक है। अरे बेटा कि यहाँ पे ये खल वेतत है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बेटा क्या जी? तो हम कर देंगे खलु प्लस वेतत, खल प्लस वेतत। ये होगा बेटा खलु प्लस एतत, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय से क्या होगा जी? सूर्योदय होगा। टाइपिस्ट मुझे थोड़ा सा गलती करती है, ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है। अगला है मंत्रस्य सुदम उच्चारणम। उच्चारण को कैसे करेंगे मेरे प्यारे? उत्धर्न चारणम से, उत्धन चारणम से उच्चारण होगा बेटा जी। अगला है रेखांकित पद में प्रकृति प्रत्यय बताना बेटा। प्रत्यय का ट्रिक हम बिहार बोर्ड वाला चैनल पे अपलोड किए थे बेटा, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। देखो जी, ये दुर्लभ प्लस टाप से, तो ये जो टाप प्रत्यय होता है बेटा, ये प और ट कट जाता है, केवल आ की मात्रा ऐड होती है। तो दुर्लभ में यदि आ की मात्रा ऐड कर देंगे तो दुर्लभा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्र कस से लेखितव्यम, तो देखो तो आधा व यद दिख गया ना भैया, तो ये तबियत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ये तो सानस होगा नहीं, अनियर होगा नहीं, सत्री होगा नहीं, तबियत यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख गया। राइट आंसर ऑप्शन डी को मानना, कहीं पे गलती नहीं होगा। अगला है कि पाल निया, निया दिख जाए, निया से याद रखना, और नियर है ना, निया से याद रखना बेटा। यहाँ निया दिखा था क्या ना, निया दिख रहा था और नियर याद रख लेना। उसके बाद में है अव्यय बताना बेटा। अव्यय तो स डॉट डॉट गृहम आगच्छत, तो स डॉट डॉट, तो स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, हाय 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 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अव्यय लगा देना है। डॉट दशरथ नाम राजा आश्रित, तो भैया हम पुराणों में सुनते थे कि दशरथ नाम के कोई राजा हुआ करते थे, तो यहाँ पे पूरा का यूज कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा किम त्वम गच्छसि, तो यहाँ पे अपी कर देंगे। अपी का हिंदी अर्थ भी होता है क्या तुम भी जाओगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे हमने आपको 15 मिनट के अंदर संस्कृत के ऐसे सुपर 30 क्वेश्चन को बताया जो डायरेक्ट तुम्हारे 16 फरवरी को होने वाले झारखंड बोर्ड के पेपर में
पूछे जाने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर आप तमाम साथी को कैसा लगा, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जितने भी अभी क्लासेज आ रही है जहां से तुम 16 फरवरी के गर्दा मचाने वाले हो, तो सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे झारखंड बोर्ड से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ ही आगे आने वाली क्लासेज को चेकआउट करते रहिए। जैसे क्लासेज लगी बेटा उस क्लास को हर हाल में देखते रहिए, ताकि तुम्हारी संस्कृत जैसी सब्जेक्ट भी काफी ही बेहतरीन हो सके, मजबूत हो सके और उसमें भी तुम पूरे में पूरे अंक ला सको। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगली क्लास में नए मजेदार से वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।